पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अब केवल होर्मुज जलसंधि ही नहीं बल्कि लाल सागर भी संघर्ष का नया केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव के दूसरी ओर यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक और बड़ा हमला कर दिया है। हूती संगठन का कहना है कि उसने बुधवार को सऊदी अरब के एक तेल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। इससे पहले भारतीय ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि उनके लड़ाकों ने उत्तरी लाल सागर के यानूब तट के पास सऊदी अरब के तेल टैंकर वफा पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सारी ने दावा किया कि उनका अभियान सफल रहा और जहाज को निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 22 जुलाई से घोषित समुद्री नाकेबंदी के बाद ये 8वां जहाज है जिस पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में समुद्री गतिविधियां पहले से ही गंभीर खतरे के दौर से गुजर रही हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलसंधि को लेकर तनाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर हूती विद्रोही लाल सागर में सऊदी अरब और उससे जुड़े समुद्री व्यापार मार्ग पर लगातार हमले कर रहे हैं। इससे मध्य पूर्व के दोनों अहम समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को भी लाल सागर में एक गंभीर घटना सामने आई थी। यमन के पश्चिमी तट के निकट भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज एमएसवी फैज नूर ओलिया पर हमला किया गया था। हमले के बाद जहाज पलट गया और अंततः वह समुद्र में डूब गया। ये जहाज व्यावसायिक गतिविधियों में लगा हुआ था और उस पर भारतीय नागरिक भी सवार थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जहाज पर कुल 13 भारतीय नागरिक मौजूद थे। राहत और बचाव कार्य अभियान के दौरान सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मंत्रालय ने इस हमले की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर चलने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग देने के लिए यमन के अधिकारियों का भी आभार जताया। भारत ने दोहराया कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना वैश्विक समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। यमन के विदेश एवं प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारतीय ध्वज वाले जहाज पर विस्फोटकों से भरी एक नाव के जरिए हमला किया गया, जिसके कारण वो पूरी तरह समुद्र में डूब गया। अब हालिया हमला बुधवार को सऊदी अरब के तेल टैंकर पर किया गया है। ऐसे में समुद्री व्यापार को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखना ये होगा कि सऊदी अरब क्या कदम उठाता है। एक तरफ ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हूती विद्रोही भी जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे कई जहाज डूब गए हैं। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरब इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। दुनिया का सबसे सुरक्षित और बिजनेस हब माने जाने वाला शहर दुबई, लेकिन अब यहीं से आई एक खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। दुबई के जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 20 मिनट के अंदर लगातार 7 धमाके हुए। धमाकों के बाद आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार दिखाई दिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। راح السوق الإيراني وبيرواهي اوف لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. سمعوا كيف نوف روحي نوف حسبي الله. نعم يتني انفضر كبي. استغفر الله العظيم استغفر الله. الله يسلم يا ربي، الله يسلم الشرطة والمطافي ويسلم या अल्लाह, कल्बी अव्वरनी कसम बिल्लाह। अमीराती अधिकारियों ने धमाकों की पुष्टि तो की, लेकिन अब तक यह नहीं बताया कि आखिर ये धमाके किस वजह से हुए। यहीं से कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। कुछ इराकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यमन की ओर से यूएई पर मिसाइलें दागी गईं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दावे की अब तक यूएई सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। इस बीच घटना को लेकर एक और अहम जानकारी सामने आई है। नासा की थर्मल इमेजरी से संकेत मिले हैं कि जबल अली पोर्ट के पास स्थित एक फ्यूल वेयर हाउस में आग लगी थी।
ये वेयर हाउस ईंधन के भंडारण और उसकी सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले वेयर हाउस में आग लगी और फिर उसके चलते कई धमाके हुए, या फिर किसी बाहरी हमले के कारण यह आग भड़की। फिलहाल इन दोनों संभावनाओं पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। वहीं घटना के बाद आग और धमाकों का वीडियो बनाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। रात की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह ईरान, अमेरिका और यमन से जुड़े घटनाक्रम लगातार तेज हो रहे हैं, उसके बीच दुबई में हुए इस रहस्यमयी धमाकों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़र यूएई प्रशासन की जांच रिपोर्ट और आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है, जिससे साफ हो सके कि इन धमाकों के पीछे असली वजह क्या थी। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। شوفوا كيف يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. راح السوق الإيراني وبيا الواهي اوف لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. سمعوا كيف هنا نوف روحي نوف حسبي الله. نعم يتني انفضر كبي. استغفر الله العظيم استغفر الله. الله يسلم يا ربي الله يسلم الشرطة والمطافي ويسلم. يا الله قلبي عورني قسم بالله. कैस्पियन सागर में एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हुए ड्रोन हमले को लेकर ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 जुलाई को हुए इस हमले को लेकर दोनों देशों के दावे पूरी तरह से अलग अलग हैं। यूक्रेन का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं थी, वहीं ईरान इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेहरान का कहना है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे संकेत मिला है कि हमला सुनियोजित था। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो केवल यूक्रेन की सफाई से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि देखेगा कि कीव अपने दावे के समर्थन में कौन से ठोस कदम उठाता है। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान यूक्रेन की 3 जगहों पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जब कहा कि यह हमला गलती से हुआ था, उसके बाद ईरान को अपने हमले रोकने पड़े। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने सोमवार को कहा कि ईरान अब यूक्रेन की ओर से व्यावहारिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है।